नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में अपना जो पहला टॉपिक था राजस्थान के लोक देवता, वो अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उस टॉपिक को खत्म कर दिया। अगला जो अपना टॉपिक था वो था राजस्थान की लोक देवियां। लोक देवी में अपन ने दोस्तों जीण माता, करणी माता, केला देवी, आई माता, शीतला माता, शील माता और भी जो भी लोक देवता थे, विरात्रा माता, उन सभी लोक देवियों पर अपन ने दोस्तों चर्चा कर ली है दोस्तों। और जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो देवियां थी उनके ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है, लेकिन छोटी मोटी कुछ और भी जो देवियां है उनके बारे में जानकर अपन आज इस टॉपिक को खत्म करना चाहेंगे। फिर अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की लोक देवियां। और लोक देवियों में अपना जो लोक देवी रहेगी वो है ज्वाला माता। तो हेडिंग डालो दोस्तों, ज्वाला माता। ज्वाला माता। देखो दोस्तों, ज्वाला माता को बोलते हैं दोस्तों खंगारोत वंश की कुल देवी। खंगारोत वंश की कुल देवी। और दोस्तों ध्यान रखना, ज्वाला माता का जो मंदिर है दोस्तों, मंदिर इनका मंदिर दोस्तों जोबनेर। और दोस्तों जोबनेर अपना पड़ता है जयपुर जिले में। कहां पड़ता है? जयपुर जिले में जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। और यह है खंगारोत वंश की कुल देवी। अब देखो दोस्तों, ज्वाला माता में आपके बारे में थोड़ी सी जाननी कि अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने मंदिर पर आक्रमण किया। आक्रमण किया परंतु असफल रहा। यानी देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले कि ज्वाला माता के मंदिर पर किसने आक्रमण किया, तो अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया। और दोस्तों ध्यान रखना, इस मंदिर में लिखो दोस्तों, मंदिर में सबसे प्राचीन नौबत रखी हुई है। यानी दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में किस लोक देवी के मंदिर में प्राचीन नौबत रखी गई है, तो वो है दोस्तों अपनी ज्वाला माता। ये दोस्तों होती है अपनी ज्वाला माता, खंगारोत वंश की कुल देवी। और ज्वाला माता का जो मंदिर है दोस्तों वो है जोबनेर। और जोबनेर पड़ता है अपना जयपुर के अंदर। और दोस्तों अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने इस देवी के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, परंतु आक्रमण क्या रहा? असफल रहा दोस्तों। और आपसे पूछ ले कि प्राचीन नौबत किस लोक देवी के मंदिर में रखी गई है, वो है ज्वाला माता। आगे दोस्तों अपनी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, देखो दोस्तों, ब्राह्मणी माता को बोलते दोस्तों गौतम ब्राह्मणों की कुल देवी। यानी इनको बोलते दोस्तों
गौतम ब्राह्मणों की कुल देवी। अब दोस्तों देखो, ब्राह्मणी माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है दोस्तों जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। यानी लोक देवियों में एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। और जब मंदिर इनका मेला लगता है आश्विन चैत्र नवरात्र में, तब भी इनके पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। लिखो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी, लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। किसकी होती है दोस्तों? पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा होती है। और दोस्तों जानना, मेले में इनके पीठ का श्रृंगार किया जाता है। इनके पीठ का श्रृंगार किया जाता है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा जानना है कि किस लोक देवी की पीठ की पूजा होती है। आपका आंसर होगा ब्राह्मणी माता। अब देखो दोस्तों, ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, इनका दोस्तों मंदिर है सोरसेन। और दोस्तों सोरसेन जिस जिले के अंदर है दोस्तों, वो है बारां जिले के अंदर, जो कोटा संभाग के अंदर अंतर्गत। आपको पता है दोस्तों, हाल ही में जो नए जिले बने हैं, राजस्थान का एकमात्र कोटा संभाग ऐसा है जहां पर कोई भी नया जिला नहीं बना है। यानी उसमें जो जिले हैं वो जिलों की संख्या अभी भी 4 है, यानी कोटा संभाग, सोरसेन, बारां। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो नवरात्रि मेला लगता है, गधों का मेला आयोजित। इसका दोस्तों गधों का मेला आयोजित। यानी यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों, वो किसका लगता है? गधों का। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला किस जगह आयोजित होता है, वो होता है दोस्तों लूणियावास। और लूणियावास पड़ता है जयपुर के अंदर। लिखो दोस्तों, नोट लगा के लिखो, नोट। राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला, गधों का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला ये लगता है दोस्तों लूणियावास। और लूणियावास पड़ता है दोस्तों अपनी राजधानी, और राजधानी है अपनी जयपुर। लेकिन दोस्तों जो ये सोरसेन बारां आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सोरसेन बारां भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य पक्षी सर्वाधिक मात्रा में किस स्थान पर पाया जाता है, वो होता है दोस्तों सोरसेन बारां में। लिखो दोस्तों, राज्य पक्षी गोडावण, सर्वाधिक मात्रा में सोरसेन बारां में है। यानी आपसे पूछ ले कि राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है, वो होता है लूणियावास। और लूणियावास पड़ता है दोस्तों अपना जयपुर के अंदर। और राज्य पक्षी गोडावण सर्वाधिक मात्रा में कहां होता है दोस्तों? सोरसेन पड़ता है बारां में। ये होती है दोस्तों अपनी ब्राह्मणी माता,
यानी एकमात्र लोक देवी दोस्तों, ये ध्यान रखना, एकमात्र लोक देवी जिसकी किसकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है। और मेले, इनके जो मेला लगता है चैत्र आश्विन नवरात्र में दोस्तों, यहाँ पर देवी के पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और इनका मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है सोरसेन, और सोरसेन पड़ता है दोस्तों 12 में। यहाँ पर गधों का मेला आयोजित किया जाता है। अब देखो दोस्तों आगे है, जो अपनी माता है वो है केवाय माता। केवाय माता या इसी को बोलते दोस्तों किणसरिया माता। किणसरिया माता दोस्तों, ये जो केवाय माता है दोस्तों, केवाय माता ध्यान रखना, ये दोस्तों दहिया राजपूतों की, दहिया राजपूतों की, दहिया राजपूतों की कुल देवी। यानी आपसे पूछ ले कि दहिया राजपूतों की कुल देवी कौन है, तो वो है दोस्तों अपनी केवाय माता या इसी को बोलते हैं किणसरिया माता। अब देखो दोस्तों, केवाय माता का जो मंदिर है, मंदिर, इनका जो मंदिर है दोस्तों वो है सिणहरिया पहाड़ी, सिणहरिया पहाड़ी। और दोस्तों ये सिणहरिया पहाड़ी जो है वो है परबतसर, परबतसर। मैंने आपको दोस्तों लोक देवताओं में पढ़ाया था परबतसर के बारे में कि तेजा जी का विशाल मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यही परबतसर में मेला आयोजित होता है। और परबत जिले के अंदर दोस्तों वो है अपना डिडवाना। कौन सा दोस्तों, डिडवाना। और आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, निर्माण दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया था 999 ईस्वी में चच्चिक देव के द्वारा। किसके द्वारा, चच्चिक देव के द्वारा। चच्चिक देव के द्वारा इस मंदिर का दोस्तों निर्माण करा गया। उस दिन था दोस्तों आखा तीज का दिन। किसका दिन, आखा तीज के दिन। आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन केवाय माता के मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चच्चिक देव के द्वारा किया गया। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बड़ी बात है कि केवाय माता के मंदिर में एक शिलालेख मिला हुआ है, शिलालेख, शिलालेख। इस मंदिर में दोस्तों जो शिलालेख लगा हुआ है, ऐसा कहते हैं चौहान शासक दुर्लभ राज एवं सिंह राज के इतिहास की जानकारी इसी केवाय माता के मंदिर के शिलालेख से मिलती है। तो लिखो दोस्तों, चौहान शासक दुर्लभ राज व सिंह राज के इतिहास की जानकारी, सिंह राज के इतिहास की जानकारी, इस शिलालेख में। यानी दोस्तों चौहान शासक दुर्लभ राज व सिंह राज के इतिहास की जानकारी किस मंदिर के शिलालेख से मिलती है, तो वो होगा अपना केवाय माता या इसी को बोलते हैं किणसरिया माता। ये ध्यान रखना दोस्तों कि इनका मंदिर कहां बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है सिणहरिया पहाड़ी, और सिणहरिया पहाड़ी के जिले के अंदर है परबतसर, और परबतसर है अपना डिडवाना। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों, चच्चिक देव ने। ये पिछले
पिछला जो सीईटी हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि केवाई माता के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया, तो वो कराया था चचिक देव ने। और कब कराया? 999 ईस्वी आका तीज के दिन। आगे जो अपनी लोक देवी दोस्तों वो है इडाना माता। कौन सी लोक देवी है दोस्तों? वो है अपनी इडाना माता। देखो दोस्तों, जो ये इडाना माता है दोस्तों, पहले वर्तमान में जिस जिले के अंदर है वो है अपना जो हाल ही में नया जिला बना है सलूम्बर, उसमें इडाना माता का मंदिर बना हुआ है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो अपनी जयसमंद लेक है वो पहले उदयपुर में आती थी, वो वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंदर आती है। इडाना माता दोस्तों यह है रावत जाति की कुल देवी। रावत जाति की कुल देवी। अगर आपसे पूछ ले कि रावत जाति की कुल देवी कौन सी लोक देवी है, आपका आंसर होगा इडाना माता। और दोस्तों इडाना माता का जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर इनका दोस्तों मंदिर बना हुआ है सलूम्बर जो पहले उदयपुर में आता था, लेकिन हाल ही में नया जिला बन गया है अशोक गहलोत की सरकार द्वारा। सलूम्बर में इडाना माता का मंदिर बना। और दोस्तों इडाना माता की एक खास बात याद रखनी है आपको कि अग्नि स्नान किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है, वो है दोस्तों, मैं अग्नि नृत्य नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अग्नि स्नान कह रहा हूं। अग्नि नृत्य जो जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है वो अग्नि नृत्य है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे अग्नि स्नान किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है, आपका आंसर होगा इडाना माता। लिखो दोस्तों, मंदिर में नवरात्रि के दौरान देवी द्वारा अग्नि स्नान किया जाता है। अग्नि स्नान किया जाता है। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अग्नि स्नान किस लोक देवी के मंदिर में होता है, वो होता है इडाना माता। नोट में लिखो दोस्तों, अग्नि नृत्य कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आपको कभी भी आप दोस्तों एग्जाम देने जाए तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े आप कि प्रश्न कहना क्या जाता है। मान लो उसने आपको अग्नि स्नान किया है और आप जल्दबाजी में हाँ अग्नि दिखा, अग्नि नृत्य होगा, आपने सही किया, 2 नंबर आपके माइनस में होंगे। दोस्तों हमेशा किसी भी कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर जाके अपने को टिक करना है। तो अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में, अग्नि नृत्य जसनाथ संप्रदाय में किया जाता है। जो अपने संत संप्रदाय है दोस्तों, जसनाथ जी की आराधना में लिख दो, जसनाथ जी की आराधना में कत्रियासर बीकानेर, और कत्रियासर पड़ता है दोस्तों अपना बीकानेर, BKR में किया जाता है, ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अग्नि स्नान जो है वो इडाना माता करती है, लेकिन अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। और रावत जाति की कुल देवी कौन है, वो हो गया अपनी इडाना माता। और इडाना माता का जो मंदिर है वो कहाँ है, सलूम्बर जिले के अंदर। आगे देखो दोस्तों, जो अपनी लोक देवी है उसका नाम है दोस्तों सारिका माता। सारिका माता। और दोस्तों ध्यान रखना, इस सारिका माता को कहते हैं पुष्ट वाहिनी। क्या कहते हैं? पुष्ट वाहिनी।
आपको नाम से ही दोस्तों पता चल रहा होगा कि ये देवी किस पशु के अपन बात करेंगे कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी मूर्ति ऊंट के ऊपर सवार है। यानी आपसे पूछ ले कि किस लोक देवी की जो मूर्ति है वो ऊंट के ऊपर सवार है, तो अपनी एकमात्र लोक देवी है सारिका माता। तो लिखो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी प्रतिमा ऊंट पर सवार है। यानी इनकी जो मूर्ति है दोस्तों वो किसके ऊपर सवार है? ऊंट के ऊपर सवार है। और आपसे पूछ ले कि सारिका माता का मंदिर किस जिले के अंदर दोस्तों? तो इनका मंदिर है दोस्तों बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर। इनका मंदिर है दोस्तों बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। ऊंट कला, हस्तकला यहीं की प्रसिद्ध दोस्तों बीकानेर। सारिका माता यानी राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी प्रतिमा ऊंट पर सवार है, ये होती है दोस्तों अपनी सारिका माता। अगली जो लोक देवती है दोस्तों वो है अपनी चौथ माता। कौन सी? चौथ माता। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चौथ माता है यह है सुहाग की देवी। किसकी देवी दोस्तों? सुहाग की देवी। और दोस्तों ध्यान रखना, सुहाग की देवी प्लस इसको बोलते हैं कंजर जाति की कुल देवी। कंजर जाति की कुल देवी या सुहाग की देवी भी इसको बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, चौथ माता का जो मंदिर है, चौथ माता का मंदिर यह है दोस्तों अपना चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और दोस्तों चौथ का बरवाड़ा जिस जिले में अंदर है वो है अपना सवाई माधोपुर। यानी चौथ का बरवाड़ा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर माघ शुक्ल चतुर्दशी को माघ शुक्ल चतुर्थ को यहां पर मेला आयोजित होता है चौथ माता का। और ध्यान रखना दोस्तों, कुंवारी कन्या इस मंदिर के अंदर दोस्तों कुंवारी कन्या अपने अच्छे पति हेतु तो देवी के मंदिर में धागा बांधती है। यानी इतना सा ध्यान रखना, जो अपनी दोस्तों कुंवारी कन्या है वो अपने अच्छे पति के अपने अच्छे पति हेतु देवी के मंदिर में धागा बांधती है। ये होती है दोस्तों अपनी चौथ माता जिनका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर माघ शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ पर मेला लगता है। सुहाग की देवी या कंजर जाति की कुल देवी इसको बोलते हैं। अगली जो लोक देवी है दोस्तों अपनी, उसका नाम है, उस लोक देवी का नाम है दोस्तों अपना शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। और दोस्तों ध्यान रखना, यह है चौहान वंश की
चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की कुल देवी इसको कहते हैं। और इसको दोस्तों साग सब्जी वाली देवी भी कहते हैं, साग सब्जी वाली देवी भी इसको कहते हैं, साग सब्जी वाली देवी। और शाकंभरी माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है सांबर, और सांबर पड़ता है दोस्तों अपना जयपुर के अंदर। लिखो दोस्तों इसके मंदिर बना हुआ है दोस्तों इनका सांबर। और दोस्तों सांबर के नाम से आपको कुछ याद होगा कि चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान ने इसी स्थान पर डाली थी, सांबर। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है, वो है सांबर, जो किस जिले के अंदर है, जयपुर। तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है सांबर, सांबर पड़ता है जयपुर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण कराया था, वो कराया था वासुदेव चौहान ने, जिनको चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष भी अपन कहते हैं, वासुदेव चौहान द्वारा। यानी शाकंभरी माता का जो मंदिर है चौहान वंश की कुल देवी। दोस्तों ध्यान रखना, कल मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि आपसे पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी कौन सी है, तो वो होगी चामुंडा माता, जिनका मंदिर तारागढ़ दूत अजमेर में बना हुआ है। लेकिन आपसे पूछ ले अन्य चामुंडा माता का मंदिर कहाँ हुआ है, वो लिखाया था मैंने दोस्तों आपको, राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता, जिनका मंदिर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करा रखा है। ये होती है दोस्तों अपनी शाकंभरी माता। और अगली जो लोक देवी अपनी, वो है जिलानी माता। देखो दोस्तों जिलानी माता, दोस्तों जिलानी माता है, ये है गुर्जर जाति की, गुर्जर जाति की आराध्य देवी। आराध्य देवी। आप दोस्तों मुझे बताइए किस लोक देवी के मंदिर में गुर्जर जाति के प्रवेश पर रोक लगा हुआ है। अगर आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता दोगे कि किस लोक देवी के मंदिर में गुर्जर जाति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों वो है दोस्तों अपनी आई माता। और आई माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो है बिलाड़ा। बिलाड़ा पड़ता है दोस्तों अपना जोधपुर के अंदर, जहां पर गुर्जर जाति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गुर्जर जाति की आराध्य देवी। और दोस्तों ध्यान रखना, जिलानी माता का जो मंदिर है इनका दोस्तों, इनका मंदिर है दोस्तों, हाल ही में जो नया जिला बना है अलवर जिले से अलग होकर, उसका नाम है कोटपुतली बहरौड़। यहां पर दोस्तों जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है, गुर्जर जाति की आराध्य देवी, और इनका मंदिर बना हुआ है कोटपुतली। और कोटपुतली पड़ता है दोस्तों अपना बहरौड़, जो हाल ही में अलवर जिले से एक नया जिला बना है। आगे देखो दोस्तों, अब आप बताओ मेवात क्षेत्र के अंदर, मेवात क्षेत्र में देवी ने लोगों को धर्म परिवर्तन हेतु रोका। धर्म परिवर्तन हेतु रोका। यानी मेवात जो अपना अलवर भरतपुर ये जिले आते हैं दोस्तों, मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर और भरतपुर, यानी जो मेवात क्षेत्र है अपना, यहाँ पर देवी ने लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका। और जिलानी माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो एक कोटपुतली, और कोटपुतली पड़ता है अपना बरौड़ में। और ये किस जाति की आराध्य देवी है, वो है गुर्जर जाति की आराध्य देवी। आगे देखो दोस्तों, अगली जो लोक देवी है उसका नाम है राजेश्वरी माता।
राजेश्वरी माता। दोस्तों राजेश्वरी माता का आपको नाम देके पता चल रहा होगा कि जिस जाति की आराध्य देवी हो दोस्तों वो है जाट वंश। आप मुझे बताइए दोस्तों, जाट वंश ने किस क्षेत्र के अंदर अपना अधिकार किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस क्षेत्र में जाट, एकमात्र जाट रियासत थी दोस्तों जिसने राज किया था। कमेंट बॉक्स में बताएं। राजेश्वरी माता जाट राजवंश की आराध्य देवी आराध्य देवी। और दोस्तों ध्यान रखना, राजेश्वरी माता का जो मंदिर बना हुआ दोस्तों वो है अपना राजस्थान का प्रवेश द्वार, जिसको बोलते हैं वो है अपना भरतपुर दोस्तों, जो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि इस भरतपुर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस भरतपुर की जो स्थापना है वो की दोस्तों बदन सिंह और चूड़ामन जाट ने इस भरतपुर शहर की स्थापना की थी। लिखो दोस्तों, बदन सिंह व चूड़ामन जाट के द्वारा स्थापना, चूड़ामन जाट के द्वारा स्थापना, जाट के द्वारा स्थापना। यानी आपसे पूछ ले कि भरतपुर की स्थापना किसने की, वो की दोस्तों बदन सिंह, और बदन सिंह के साथ में इसका फ्रेंड था चूड़ामन जाट। और आपसे पूछ ले कि राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, तो मंदिर भरतपुर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर बनाया था वो बनाया था सूरजमल जाट ने। किसने बनाया? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट ने यहां पर राजेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण कराया था। ये होती है दोस्तों अपनी राजेश्वरी माता। यानी आपसे पूछ ले कि जाट राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है, तो वो है दोस्तों अपनी राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता का मंदिर कहां बना हुआ है दोस्तों, तो मंदिर बना हुआ है भरतपुर के अंदर। मंदिर निर्माण किसने कराया, वो कराया था सूरजमल जाट ने। और आपसे पूछ ले कि भरतपुर शहर की स्थापना किसने की, तो स्थापना की थी बदन सिंह, और बदन सिंह का एक फ्रेंड था, उसका नाम था चूड़ामन जाट। आगे देखो दोस्तों, आगे जो लोक देवी है उसका नाम है गेवर माता। और दोस्तों ध्यान रखना, गेवर माता का जो मंदिर है वो बना दोस्तों राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ दोस्तों। और ध्यान रखना, बिना पति के सती हुई, बिना पति के सती हुई। और ध्यान रखना दोस्तों कि जो गेवर माता का जो मंदिर राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है, राजसमंद झील की थोड़ी बात कर ले दोस्तों। राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है उसको बोलते हैं नौ चौकी पाल। और यहीं पर राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना। और राजसमंद झील की पाल को कहते हैं उत्तरी चौकी नौ पाल। और गेवर माता का जो मंदिर का निर्माण कराया था वो कराया था दोस्तों राज सिंह ने। किसने कराया? राज सिंह ने, राज सिंह द्वारा और दोस्तों ध्यान रखना, इस राज सिंह को बोलते हैं मंदिरों वाला महाराणा, मंदिरों वाला महाराणा। दोस्तों ध्यान रखना, यह वही राज सिंह है जो ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़वाता था और राज सिंह मंदिर बनवाता था। यानी औरंगजेब का सबसे प्रबल विरोधी कौन था? वो था राज सिंह। क्योंकि आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर अधिकांश मंदिर किसने बनवाए, वो बनाए थे दोस्तों राज सिंह ने। लेकिन आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के अंदर अधिकांश दुर्ग किसने बनाए, वो होगा आंसर दोस्तों आपका राणा कुंभा, जिन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण कहते हैं करवाया था, मंदिरों वाला महाराणा। और जो नाथद्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी के मंदिर है दोस्तों, वो भी किसने बनाया था? राज सिंह ने। आगे देखो दोस्तों, जो अपनी लोक देवी है वो है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता, या इसी को बोलते दोस्तों बरबड़ी माता।
बरबड़ी माता। दोस्तों ध्यान रखना, अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता ये दोस्तों सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। और ध्यान रखना दोस्तों, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ है, मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये मंदिर बना दोस्तों हमीर सिसोदिया के द्वारा। किसके द्वारा? हमीर सिसोदिया, हमीर सिसोदिया के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। इतिहास के अंदर दोस्तों हमीर दो हुए हैं। उसका नाम हमीर देव चौहान है जो रणथंभौर का शासक था, जहां पर 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजस्थान इतिहास का प्रथम साका हुआ था दोस्तों। और राजस्थान इतिहास का प्रथम जल जोहर भी हमीर की पुत्री के द्वारा पदमला के द्वारा किया गया था। यानी राजस्थान इतिहास का पहला साका भी वही हुआ है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हमीर सिसोदिया है, उस वक्त उसका नाम हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान। और ध्यान रखना दोस्तों, माता जी के आशीर्वाद से ही, अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से ही, अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से ही हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। यानी दोस्तों अन्नपूर्णा माता के आशीर्वाद से ही हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। यह होती है दोस्तों अपनी अन्नपूर्णा माता। और आगे जो दो लोक देवी है दोस्तों वो है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी। और दोस्तों ध्यान रखना, तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ में। और ध्यान रखना दोस्तों, इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, मंदिर निर्माण वो कराया था दोस्तों बनवीर ने। किसने कराया? बनवीर ने। और दोस्तों ध्यान रखना तुलजा भवानी के बारे में, छत्रपति शिवाजी की जो मराठा शासक है दोस्तों शिवाजी की आराध्य देवी। ये दोस्तों अपने तुलजा भवानी जिनका मंदिर बना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, निर्माण कराया था बनवीर ने। और ये छत्रपति शिवाजी कौन है? आराध्य देवी थे। आगे देखो दोस्तों, जो लोक देवी है उसका नाम है दोस्तों बाण माता। क्या नाम है दोस्तों? बाण माता। बाण माता। और दोस्तों ध्यान रखना, बाण माता के बारे में कहते हैं गुहिल वंश की कुल देवी। क्या बोलते दोस्तों इसको? गुहिल वंश। यानी मेवाड़ पर दोस्तों 3 वंश ने अधिकार किया था। सर्वप्रथम गुहिल आए थे, उसके बाद दोस्तों रावल आए थे, और उसके बाद में सिसोदिया आए थे। लेकिन आपसे पूछ ले कि मेवाड़ पर अधिकांश समय किस वंश ने अधिकार किया? वो था दोस्तों सिसोदिया वंश, यानी बाण माता। और दोस्तों बाण माता के जो मंदिर है,
इनका मंदिर दोस्तों राजसमंद में बना हुआ है दोस्तों। इनका मंदिर उदयपुर में भी है, उदयपुर। और दोस्तों इनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, यानी 3 जगह इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। बाण माता में ध्यान रखना आपको इतनी सी बात कि गोही वंश की कुल देवी कौन सी है, वो होगी दोस्तों अपनी बाण माता। आगे देखो दोस्तों, एक देवी है मनसापूर्णा, करणी माता। करणी माता वो अलग है दोस्तों जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिनको चूहों की देवी कहते हैं, मनसापूर्णा करणी माता। और इनका मंदिर दोस्तों उदयपुर में इनका मंदिर दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, राज्य का दूसरा रोपवे 2008 के अंदर स्थापित रोपवे। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि राज्य का दूसरा रोपवे कहां लगा, वो लगा था दोस्तों मनसापूर्णा करणी माता। लेकिन बड़ा कंफ्यूज सवाल है कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस लोक देवी के मंदिर में लगा दोस्तों, वो लगा था सुंदा माता। और सुंदा माता का मंदिर कहां दोस्तों, जालोर के अंदर। यानी मनसापूर्णा करणी माता कहां है, उदयपुर के अंदर। और राज्य का दूसरा रोपवे 2008 में यहाँ पर स्थापित किया गया। आगे देखो दोस्तों, अगला जो मंदिर है उसका नाम है सावित्री माता। क्या नाम है दोस्तों, सावित्री माता। और दोस्तों सावित्री माता का इनको बोलते दोस्तों, ये ब्रह्मा जी की पत्नी थी। कौन थी, ब्रह्मा जी की पत्नी। और दोस्तों ध्यान रखना, सावित्री माता के बारे में, इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी। और दोस्तों रत्नागिरी पहाड़ी पड़ती है अपनी पुष्कर, और पुष्कर पड़ता है अपना अजमेर में। और ध्यान रखना दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में जो मेला लगता है दोस्तों, उसको बोलते हैं राजस्थान का रंगीन मेला भी इसको कहा जाता है। यानी पुष्कर, इस पुष्कर में बड़ा ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा, इसको बोलते हैं दोस्तों राजस्थान का रंगीन मेला। राजस्थान का रंगीन मेला यहीं पर आयोजित होता है दोस्तों। और सावित्री माता का जो मंदिर है दोस्तों, ब्रह्मा जी की पत्नी थी, मंदिर बना हुआ है दोस्तों रत्नागिरी पहाड़ी। और रत्नागिरी पहाड़ी किस जिले के अंदर है, पुष्कर। और पुष्कर पड़ता है दोस्तों अपना अजमेर के अंदर। आगे देखो दोस्तों, अगला जो अपनी माता है उसका नाम दोस्तों अंबिका माता। अंबिका माता। और दोस्तों ध्यान रखना, अंबिका माता का जो मंदिर है वो है दोस्तों जगत। और जगत पड़ता है दोस्तों अपना उदयपुर के अंदर, उदयपुर। और ध्यान रखना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कराया था निर्माण कराया था दोस्तों अल्लट ने। किसने कराया, अल्लट ने दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों। और ये वही अल्लट है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसने सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर नौकरशाही गठन की स्थापना की थी। यानी नौकरशाही गठन की स्थापना किसने की, अल्लट ने। और ध्यान रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं जगत को मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते दोस्तों इसको, मेवाड़ का खजुराहो। यानी मेवाड़ का जो खजुराहो है दोस्तों, वो बोलते हैं अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का खजुराहो किसको बोलते हैं, राजस्थान का
खजुराहो। तो जो दोस्तों राजस्थान का जो खजुराहो है वो बोलते हैं किराड़ू मंदिर। राजस्थान का खजुराहो वो बोलते हैं दोस्तों किराड़ू। और किराड़ू पड़ता है दोस्तों अपना बाड़मेर में। कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर राजस्थान का खजुराहो है। लेकिन आपसे पूछ ले कि हाड़ौती का खजुराहो किसका दोस्तों? हाड़ौती का हाड़ौती का खजुराहो ये बोलते दोस्तों भिंड देवरा। और दोस्तों भिंड देवरा पड़ता है दोस्तों अपना बारां जिले के अंदर, जहां पर मैंने आपको पहले बताया था सोरसेन बारां के अंदर राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण बहुत ही एकत्रित मात्रा में पाया जाता है। यहां पर दोस्तों अपनी अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर, ये अलर्ट का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, नौकरशाही की स्थापना की सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना, यानी मेवाड़ के अंदर अगर सर्वप्रथम नौकरशाही का किसने गठन किया था दोस्तों? वो था अपना अल्लट। और अल्लट ने सर्वप्रथम इंटरनेशनल विवाह भी किसने किया था? अल्लट ने किया था। अब देखो आगे दोस्तों, एक लोक देवी और है दोस्तों अपनी रानाबाई जी। रानाबाई जी, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। यह कुंवारी सती हुई, यानी दोस्तों ये क्या हुई? कुंवारी सती हुई। कुंवारी सती हुई दोस्तों। और रानाबाई का जो मंदिर दोस्तों वो है हरसोला गांव। हरसोलाव गांव। और दोस्तों हरसोलाव गांव पड़ता है अपना नागौर के अंदर। कहां पड़ता है? नागौर के अंदर इस माता जी का मंदिर बना हुआ है। एक दोस्तों ध्यान रखना, बदाना माता। बदाना माता। और ये दोस्तों हाड़ा शासकों की, हाड़ा शासकों की, यानी हाड़ा शासकों की कुल देवी। हाड़ा शासकों। और ये बदाना माता का जो मंदिर दोस्तों वो है अपना बदाना। और बदाना पड़ता है दोस्तों कोटा के अंदर। राजस्थान की शिक्षा नगरी जिसको बोलते हैं, कोटा के अंदर बदाना माता का मंदिर बना हुआ है। एक है दोस्तों धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता। और दोस्तों धौलागढ़ माता के बारे में इतना से ध्यान रखना कि इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों अलवर के अंदर। कहां पे? अलवर जिले के अंदर, जिसे राजस्थान का सिंह द्वार बोलते हैं दोस्तों। अलवर जिले के अंदर इनका धौलागढ़ माता का मंदिर बना हुआ है। एक दोस्तों ध्यान रखना, लोक देवियों में कई बार एक वर्ड पूछता है कि नावा क्या है? नावा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि नावा लोक देवियों में किससे बोलते हैं दोस्तों? नावा। नावा या डाला। देखो दोस्तों डाला जिसको बोलते हैं, डाला 7 देवियों के समूह का प्रतीक। 7 देवियों के समूह का प्रतीक। एक है दोस्तों नावा। भक्तों द्वारा देवी की आराधना में, देवी की आराधना में हाथों में बांधे जाने वाला, हाथों में बांधा जाने वाला बांधने वाला धागा, उसको क्या बोलते दोस्तों? नावा
या इसको बोलते हैं डाला। यानी डाला किसको बोलते हैं? 7 देवियों के समूह को बोलते हैं दोस्तों डाला। और नवा भक्तों द्वारा देवी की आराधना में हाथों में बांधने जाने वाला धागा, उसको बोलते दोस्तों डाला। देखो दोस्तों, यहीं पर अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की दूसरी क्लास जो अपना टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां, यहीं पर अपना समाप्त होता है दोस्तों आपने राजस्थान के लोक देवता भी अपन ने अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था अपना राजस्थान की लोक देवियां, वो भी अपन आज इस क्लास में खत्म करते हैं दोस्तों। अपन जो अगली क्लास होगी दोस्तों अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नया टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है दोस्तों, और निरंतर दोस्तों प्रयास करते रहेगा, अपनी मेहनत में कमी मत रखिएगा दोस्तों। एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, चाहे वो रेट का हो, चाहे जेल प्रहरी का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो। अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो सितंबर माह में आयोजित होने वाला है, आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।